जी नाज़रीन, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस तरफ ये लंगर खाना है और सामने वो हमारे एक दोस्त चाय बना रहे हैं, वो देख सकते हैं आप। और ये 400 साला पुरानी बिल्डिंग है जिसको 2012 में हजूर ने वसाल फरमाया। उसके बाद पीर जहांगीर अफजल कनानी साहिब ने इस बिल्डिंग को मुकम्मल किया। और आप ये देख रहे हैं ये बरगद का वो दरख्त है, बोड़ जिसे हम कहते हैं, इसका दूध भी बड़े काम का होता है। तो ये 500 साला पुराना ये दरख्त है। आप इसकी देखें जड़ें किस तरह फैली हुई हैं। और ये साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँ, ये यहाँ से ये जड़ आप देख रहे हैं। और पीर साहब आइएगा ज़रा मेरे साथ, तो ये बरगद का आपको सामने दरख्त नज़र आ जाएगा। ये किस तरफ फैला हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये हम दरबार की तरफ आ रहे हैं। और पीर साहब इस दरख्त के बारे में बताइएगा। 500 साल पुराना ये दरख्त है। ये 500 साल जावेद शानी साहब, ये 500 साल पुराना है। ये जब मेरा बचपन था ना, मैं जवान था, तो ये जो टहनियाँ हैं ये ज़मीन से इतनी थी कि मैं ऐसे हाथ ऊपर करता था तो इन टहनियों को नहीं लगता था। क्योंकि जब मेरे वालिद साहब हजूर मियाँ मोहम्मद अफजल साहब का विसाल हुआ 2012 में, तो ये सारी कंस्ट्रक्शन दोबारा मैंने की। तो यहाँ जो भर्ती वगैरह या ऐसा मामला हुआ है तो ये काफ़ी मुझे ये कुछ 6-7 फुट ऊंचा करना पड़ा। तो इस वजह से ये और जो है ये इसका लंबाई जो है ये कम हो गई, वरना इससे पहले तो इन शाखों को हाथ भी नहीं लगाने होता था। और दूसरी बात ये कि वाला साहब ने मुझे ये जाते हुए ये स्पेशल मैसेज कन्वे किया था और मुझे ये बताया था कि इस बरगद के दरख्त की कोई जड़ या कोई पत्ता या कोई टहनी जब तक तुम ज़िंदा रहो इसे काटना नहीं, इसकी किसी टहनी को भी। और मैंने जब से वो संभाली है, मेरी भी आज 58 उम्र हो गई है, तो आज तक मैंने भी आज तक नहीं और मेरी होश में किसी ने भी इसकी एक टहनी भी और आप यहाँ से इसका दूध भी नहीं निकालने देते थे। कहते थे ये फ़कीरों की रिहाइशगाह की है और यहाँ पे ऐसा काम नहीं करना। जी। तो नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि ये जो हमारा पीर खाना है इसमें पीर जहांगीर अफजल कनानी साहिब के जो दादा हजूर हैं उन्होंने 120 साल उम्र पाई। इसके अलावा इनके परदादा साहिब ने 120 साल उम्र पाई, दादा साहिब ने 117 साल उम्र पाई और वालिद ग्रामी जो 80 साल की उम्र में उन्होंने वसाल किया। तो इसी तरह पीर साहब ने बताया कि मेरी उम्र भी तकरीबन 60 साल के करीब है अभी। और देखते हैं हम, ये हमारे सामने एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है जो कि पीर साहब ने अपने हाथों से वालिद साहब ने बनाई है। और ये कह रहे हैं कि मैं और मेरे वालिद साहब दोनों ने अपने हाथों से ये मस्जिद बनवाई है और 2012 में वो वसाल फरमा गए। तो चलते हैं आगे मज़ार की तरफ। और सामने नाज़रीन आपको ना एक खूबसूरत बाग भी हम दिखाएंगे जिसमें शायद ही कोई ऐसा फलदार पौधा हो जो कि इसमें ना हो। तो ये भी पीर साहब की मेहनत है और हर वक्त इस मेहनत में मशगूल रहते हैं ये और काम करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ खूबसूरती के लिए होता रहे। लेकिन खूबसूरत जगह वो हो जाती है जहाँ पे अल्लाह वाले हों और अल्लाह वाले ही अल्लाह से मिला देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि क्या खूबसूरत बात कही थी, दर मुर्शद दा खाना काबा ते हज ज़रूरी करिए। ये भी मियाँ साहब ने एक बड़ा शेर बोला। तो मुर्शद के दर को खाना काबा कह के पुकारा। ये देखिए ये अमरूद का दरख्त है, यहाँ से हमने एक छोटा सा अमरूद खाया भी और उसका ज़ायका अभी मुँह में है। लेकिन नाज़रीन आपको एक और बात बताता चलूँ, ये देखिएगा, आपको भी कहूँगा कि ये पहचाने क्या है। ये बारीक पत्ते ये लगे, साथ साथ फल छोटा छोटा, तो यकीनी बात है कि आप भी नहीं पहचान सकेंगे क्योंकि हमने पास रहकर भी नहीं पहचाना। ये भी अमरूद की एक नई नस्ल है, इसको देखकर बंदा हैरत में हो जाता है। इसी तरह वो सामने आपको मैं समझता हूँ माल्टे का दरख्त नज़र आ रहा होगा, उसे आप देखिएगा। माल्टे के दरख्त के साथ साथ और भी मैं पीर साहब चाहूँगा कि ज़रा आप ज़रा थोड़ा सा तारफ़ करवाते जाएँ। जी मैंने ये बाग जो है वाला साहब के वसाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता बाग लगाने की मुझे ज़रूरत तो नहीं थी। मैं तो सिर्फ़ सरकार की कुर्बत चाहता था कि किसी तरीके से मैं उनके नज़दीक रहूं।
मैं सारा दिन इस बाग में गुजारता हूँ, इसकी गोडी करता हूँ, इसकी सफाई करता हूँ, फलदार बूटे लगाए हैं। जहाँ मैंने कुरान पाक की हिफ़्ज़ किया है, तफसीर पढ़ी है, मैं आपको एक ना हदीस मुबारक सुनाता हूँ और उसका मायना भी मैं आपकी नज़र करता हूँ। तनज़्ज़ल रहमता इंदा ज़िक्र सालिहीन, सुभान अल्लाह। जिसका मायना है कि तनज़्ज़ल का मायना होता है नाज़ल होती है, इंदा जहाँ ज़िक्र सालिहीन, सालिहीन का ज़िक्र किया है, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र किया जाए वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। ये तो बात हुई उनके ज़िक्र करने की, उनका नाम लेने की, कहीं बैठ के भी हम नाम लें तो अल्लाह की रहमत बरसती है। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिल में ये शौक़ आया कि जब जहाँ उनका नाम लिया जाए तो वहाँ तो ये होता है कि अल्लाह की रहमत बरसती है, तो फिर जहाँ वो होंगे वहाँ क्या मंजर होगा, वाह 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 वाह, क्या नज़ारा होगा। क्या क्यों? खूब तशरीह है जनाब। क्योंकि मैंने इसी पे एक, जब मैंने ये बाग लगाया ना, बाग लगाने के बाद मैं इधर रहता था तो मेरे जहन में एक शेर आया। मैं बचपन में फ़ारसी पढ़ा हूँ, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ता रहता हूँ। हमारे ज़माने में फ़ारसी लाजमी मज़मून था, जब हम पढ़े हैं तो तब फ़ारसी लाजमी मज़मून था। तो फिर मैंने यहाँ एक शेर लिखा है, जूदो सखादा मंबा एते चश्मा ए फैज़ान ला, जूदो सखादा मंबा एते चश्मा ए फैज़ान ला, रवे आबाद दवारा शाला ते मेरे मुगल के आन दा। वाह 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 वाह। तो दूसरी बात है कि दरबार शरीफ के सामने अगर मेरा कैमरा मैन तुहानू दसे तो वाज़ह लफ्ज़ां च मैं अपने हत्थां नाल लिखाया, हर के खाहद हम नशीनी बा खुदा औ नशीनत दर हजूर औलिया। वाह वाह। इसका मायना ये है कि अगर तू अल्लाह दा हम नशीन बनना चाहना है, अल्लाह नू मिलना चाहना है, अगर अल्लाह से मिलना चाहते हो तो फिर किसी अहले अल्लाह, किसी औलिया अल्लाह के दर पे हाज़री दो और उनका हम नशीन हो जाओ, तो फिर इंशाअल्लाह तुम्हें ये मंजिल हासिल हो जाएगी। ये जितना भी फ़ारसी का लिखा हुआ है दरबार शरीफ पे, ये मैंने अपने हाथों से लिखवाया है। मस्जिद जो है, ये सामने मस्जिद है, ये भी 200-250 साल पुरानी है, हज़रत मियाँ ग़ुलाम नबी साहब के वक़्त की है, उनके हाथों से बनी हुई थी। मैंने इसे शहीद करके, और यहाँ ख़ास बात यह है कि जब ये शहीद की गई ना तो मेरे वालिद साहब इस पे ख़ुद मजदूरी करते रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान वो अल्लाह, ईंटें, सुभान अल्लाह। सीमेंट, गारा, ये चीज़ें मेरे वालिद साहब अपने हाथों से मिस्त्रियों को देते थे। और जो कोई बुज़ुर्ग आ जाता था ना, एक दफ़ा ना ये मस्जिद बन रही थी तो 2 बंदे आ गए, 2 मुरीद आ गए, एक जेलम से 2 मुरीद आ गए, एक दीना से और एक जेलम से। अच्छा, माशाअल्लाह। मैंने पूछा, सरकार ये दोनों चल सकते नहीं हैं, इनको फालज है, ये लागर हैं। एक का नाम जो दीना से था उसका नाम था मोहम्मद मालिक, और एक जो जेलम से था उसका नाम था हाजी मोहम्मद शरीफ। वो दोनों आ गए यहाँ पे ही ना, वो सामने ना सरकार ने ना वो एक बड़ी सी वो चमड़े की ना प्लास्टिक की रखी हुई थी खुरल, उसमें ईंटें दुला रहे थे। तो उनको कहते हैं चलो यार ये काम करो, तुम ये मस्जिद की ईंटें साफ़ करो। मैंने कहा जी सरकार इनसे तो चला नहीं जाता, ये हाथ हिला नहीं सकते, ये काम कर नहीं सकते। कहते हैं यार इनका आखिरी वक़्त है, मस्जिद की ईंटें साफ़ करेंगे इनके गुनाह साफ़ हो जाएंगे। अल्लाह हो। तो उन्होंने उनसे मस्जिद की ईंटें साफ़ करवाई। मेरे साथ भी, मैं घर से आता था, जवानी थी, मुझे इस सिस्टम का पता नहीं था। वो मुझे आते कहते थे आए हो, मैं जी आ गया हूँ, अच्छा चलो ये मेरे साथ ईंटें दो मस्जिद में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अभी कपड़े पहन के आया हूँ, नए कपड़े हैं, गंदे हो जाएंगे, नहीं। मैं उनके हुक्म की तामील करता था और उनके साथ काम करवाता था। जी, दरबार शरीफ जो है, ये बरामदे जो हैं ये मेरे वालिद साहब के हाथों के बने हुए हैं। ये उन्होंने अपने हाथों से बरामदे बनवाए हैं। दरबार शरीफ जो है वो 250 साल पुराना है। ये सरकार की, हज़रत मियाँ ग़ुलाम नबी साहब की हयात तैयबा में ये दरबार शरीफ बना था। ये बरामदे नहीं थे, बरामदे और ये जो टाइलें हैं ये मेरे वालिद गिरामी हजूर साहबज़ादा मियाँ मोहम्मद अफजल साहब ने ये अपने हाथों से ये बनवाए हैं, और इन पे टाइल और मस्जिद की भी तामीर उन्होंने अपने हाथ से करवाई है। रही बाग की बात, तो मैंने यहाँ जैतून का और अलीची, आलू बुखारा, जैतून और कोई ऐसा खुबानी कोई ऐसा दरख्त नहीं है, माल्टा, सेब, अमरूद, नाशपाती,
नाज़रीन, चेरी, मैं कैरी। ना आपको अभी लगी हुई नाशपाती खूबसूरत दिखाता हूँ, तो ज़रा देखिएगा कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। और ये फल लगे हुए हैं नाशपाती के, मेरे ख्याल में शकील साहब आपको दिखा रहे होंगे कि बेहतरीन नाशपाती भी नज़र आ रही है और नाशपाती का दरख्त भी। इसी तरह अमरूद लगे हुए हैं और एक नराला दरख्त अमरूद का, जिसे मैं अनार कभी समझा तो कभी मैंने किसी और चीज़ का नाम लिया, लेकिन ये भी अमरूद है। साथ गुलाब लगा हुआ है, इसी तरह माल्टा लगा हुआ है, इसी तरह खुबानी के दरख्त में नज़र आ रहे हैं, लीची के नज़र आ रहे हैं, वो सामने दूसरी तरफ भी है। तो ये शौक़ की बातें होती हैं और ये जो लोग होते हैं अल्लाह के करीब होते हैं और वक़्त इसी तरह गुजारते हैं। और ये भी एक पौधा लगाना भी मेरे ख़्याल में इबादत है, तो बड़ी खिदमत करते हैं ये पौधों की भी। तो चलते हैं औलिया अल्लाह के मज़ार की तरफ, और वहाँ पे वही बात पीर साहब वाली कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो ये अल्लाह वाले इतनी इबादत करके जाते हैं, इतनी अल्लाह की याद में अपनी ज़िंदगी गुजार के जाते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये तो चले गए, लेकिन इनकी याद जो होती है वो नस्लों में कायम रहती है और ज़िंदा रहती है। और ये लोग मर कर भी ज़िंदा हैं, मैं तो ये कहूँगा जी मर के भी ज़िंदा हैं। और ये इनके वो मियाँ साहब का ही शेर है कि इन्हां दे दर ते दीवे जड़े ने ना वो कदी भी नहीं बुझदे, बलदे रहंदे ने। मैं जवेद इकबाल शानी साहब की बात की तोसी करती हूँ, वली अल्लाह कदी मरदे नहीं ते कर दे पर्दा पोशी, इस दुनिया तू पर्दे अंदर ते रहंदे नाल खामोशी। खामोशी। मैं शकील साहब से कहूँगा, शकील साहब ज़रा आप इधर आएँ और मैं कहता हूँ कि जी अस्सलाम वालेकुम या हल कबूर। तो अंदर चलते हैं, ये सामने हैं नाजरीन, आप देख रहे हैं कि ये आप देखिएगा, शकील साहब थोड़ा पीछे होकर ना ज़रा मज़ार दिखाइएगा। ये हजूर मियाँ ग़ुलाम नबी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो कि हजूर अपना पीर जहांगीर अफजल कनानी साहब के परदादा जान हैं, इनका मज़ार है। इसी तरह ये मियाँ मोहम्मद फ़ाज़िल साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हजूर के वालिद गिरामी हैं, दादा जान हैं, दादा जान का मज़ार है। और साथ साथ हम चलते हैं मियाँ मोहम्मद अफजल कनानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हजूर के वालिद गिरामी हैं। तो बड़े खूबसूरत जुड़ी जुड़ी बात। और जो हैरत वाली बात है नाज़रीन, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि बाप और दादा जान जो इनके हैं, यानी कि वो दोनों बाप बेटा, तारीख़ वसाल अगर हम देखें तो शकील साहब थोड़ी सी नज़र तारीख़ वसाल की तरफ ले जाइएगा, पीर मोहम्मद अफजल कनानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। तो इनका तारीख़ वसाल है जी 14 अप्रैल। आगे हम डेट को छोड़ते हैं, डैश डैश डैश, तो आगे इस तरफ चलते हैं, ज़रा आइएगा मेरे साथ। तो मैंने जो नज़र दौड़ाई तो जनाब देखिएगा एक बार फिर कि इनके वालिद गिरामी जो हैं उनकी पैदाइश भी 14 मैं समझता हूँ वसाल जो है 14 अप्रैल को, और जो दादा जान हैं इनका भी 14 अप्रैल को। वालिद और बाप इतनी मोहब्बत के साथ एक ही तारीख तय वहाँ पे दुनिया से जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हजूर मियाँ ग़ुलाम नबी साहब ने 120 साल उम्र पाई, इसी तरह हज़रत मियाँ फ़ाज़िल साहब ने 117 साल उम्र पाई, इसी तरह जनाब मोहम्मद अफजल कनानी साहब ने अपनी 80 साल ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुदा की राह में गुजारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में गुजारा। और इसी तरह अपने बेटे को हिदायत करके गए कि बेटा अपनी दुनियादारी अपनी जगह, लेकिन रब की जो राह है, रब का जो रास्ता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, उससे आपने दूर नहीं होना। तो हुज़ूर जब आप मज़ार में आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम तो आके देख के खुश हुए और दुआ करते हैं कि या मेरे मालिक हमें हदायत वाला रास्ता दिखा, जो ये औलिया अल्लाह करके गए हैं, इस रास्ते पे अमल करने की तौफीक ता फरमा और इनके दर्जात को बुलंद फरमा। तो आपके तो खैर आबाओ इजदाद हैं, कितनी खुशी होती है, कितना दिल को सुकून मिलता है, ये बताएंगे मुझे? जी मैं शानी साहब तकरीबन मैं तकरीबन दिन में 10 से 11 मरतबा
दरबार शरीफ पे हाज़री देता हूँ ज़रूर। दिन में आता हूँ, कभी लाइटें चेक करने, कभी किसी बहाने, कभी फूलों के बहाने। क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि जुमा वाला दिन अगर आपके वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा ज़िंदा हैं तो सुबह उठो और उठ के हंस के उनका मुस्कुरा के हज अकबर का सवाब, वालद और वालदा का चेहरा देखो तो हज अकबर का। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह मेरी वालदा और वालद दुनिया से पर्दा कर गए हैं। अल्लाह। तो आपने फरमाया कि जाओ अपनी माँ की कब्र और बाप की कब्र खुश होके देखो, कोई दरूद नहीं पढ़ना, कोई कलमा नहीं पढ़ना, कोई चीज़ नहीं पढ़ना, खाली खुश होके देखना, तो आपको एक अकबर आज का सवाब मिलेगा। तो मैं इसी वजह से इस सवाब के नीयत से, अमाल तो मेरे है नहीं, इनकी तवस्सुत से ही बस मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी का मिशन ही इनकी खिदमत है और मैं खिदमत को ही अपना मिशन समझता हूँ कि और कुछ है नहीं। मैंने आना इधर ही है, 100 साल ज़िंदगी भी गुजार के मैंने इसी जगह पे आना है। तो मुझे पहले ही ये मैं खुश नसीब हूँ कि मैं अपने वालिद और वालदा की और दादा हजूर की और मियाँ साहब की खिदमत करता हूँ। क्यों कि इनकी खिदमत करने से भी मुझे ज़हनी सुकून मिलता है। जितना मैं ज़्यादा काम करूँ इतना ही मुझे ज़हनी सुकून मिलता है। और मैं जो कुछ हूँ, मैं ये कभी सोचता हूँ कि अगर मैं इनकी नस्ल पाक से ना होता तो को मुझे पानी देने भी ना आता। तो जब इनकी नस्ल पाक से मेरा तल्लक है तो लोग मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है इन्होंने किया है, जो मेहनत की है इन्होंने की है। बस इनके वसीला से, इनके तवस्सुत से, इनसे रिलेटेड होने की वजह से मुझे ये मकाम हासिल है। वरना मेरे तो अमाल इतने अच्छे है ही नहीं। मैं तो दुनियादार आदमी हूँ, मैं तो बहुत गंदा हूँ, मुझे तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। बस मेरी ज़िंदगी का मकसद इनकी खिदमत करनी है। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। शकील साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ज़रा छत का मंजर दिखाइएगा, बड़ा खूबसूरत सा मंजर है गुंबद का। ये देखिएगा, गुंबद बहुत ही प्यारा बना हुआ है। फैसलाबाद में एक मज़ार के करीब नाज़रीन हम आपको ले गए थे, तो वहाँ पे भी आपने गुंबद देखा, यहाँ भी ये गुंबद देखें, बड़ा खूबसूरत गुंबद है। तो नाज़रीन, आपने ये जो बना है ये सुर्खी चूने से बना हुआ पुराने, ये दरबार शरीफ भी देखा, जहांगीर अफजल कनानी साहिब से भी मुलाकात की, और औलियाए अल्लाह जो अंदर आराम फरमा हैं, दुनिया की नज़रों से ओझल हैं लेकिन जानते सब कुछ हैं, क्योंकि खुदा की अनायत होती है इन लोगों पर। और मैं ये चाहूँगा कनानी साहब से कि जहांगीर साहब, मुझे कोई पैगाम आप नाज़रीन को देना चाहें तो दे सकते हैं आप। जी, मैं हज़ूर मियाँ ग़ुलाम नबी साहब अल मारूफ बालियाँ वाली सरकार के तवस्सुत से एक बात बताऊं कि आपकी जो मैंने आपसे पूछा कि आपकी मंजिल क्या थी, तो आपने कहा कि फ़कीरी भी 17 मंजिलें होती हैं, मैंने वो पूरी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी अपने घर में नहीं गुजारी, जंगल में ही रहे हैं। और सरकार ने, किसी के पास अगर नक्शबंदी है तो उसके पास कादरी सिलसिला का फैज़ नहीं है, अगर कादरी है तो चिश्ती का फैज़ नहीं है, अगर चिश्ती है तो अवैसी का फैज़ नहीं है, अवैसी है तो सोहरवर्दी का नहीं। ये मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मेरी सरकार जो है हज़ूर मियाँ ग़ुलाम नबी साहब अल मारूफ बालियाँ वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास 5 सलासिल का फैज़ है। आपने 5 सलासिल में फैज़ हासिल किया है। तो मैं आपसे जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह वालों से मिलते रहा करें, इनके मज़ारात पे हाज़री दिया करें। यहाँ आने से सुकून, ज़हनी, कल्बी और जिस्मानी सुकून मिलता है। बेशक बेशक। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हम सब को इनके रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हुब्बे दरवेशां कलीदे जन्नत अस्त, दुश्मने ईशां सज़ाए लानत अस्त। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत पैगाम जनाब जहांगीर अफजल कनानी साहब ने दिया, और उसके बाद ये भी कहा कि इन लोगों से मिलते रहिए, ये दिल को भी सुकून होता है और एक हदायत भी नसीब होती है। और साथ साथ आपने आज जोड़ा शरीफ भी देखा,
जोड़ा शरीफ में मज़ार भी देखा और पीर जहांगीर अफजल कनानी साहब से भी मुलाकात की। ऐसे ही आपकी बेशुमार मुलाकातें कराते रहेंगे और आपने रहना है हमारे साथ। इस वक्त बड़ी ही मोहब्बत की है जनाब शकील अहमद जंजुआ साहब ने हमारे साथ के वो हमारे साथ चलते रहे कैमरा ले लेकर, तो इनकी भी मेहरबानी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।